सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं क्या, नोटपैड में इस प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं किसके अंदर, तो नोटपैड के अंदर समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या दिया हुआ है, फ्रेम सेट। क्या दिया हुआ है, फ्रेम सेट दिया हुआ है। फ्रेम सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉल्स। कॉल्स का मतलब क्या होता है, कॉलम। और कितने कॉलम हैं, 1 2 और 3। यानी कि ये स्टार लगने की वजह से क्या हुआ है पता है, कि इसके अंदर कोई भी डिस्टेंस या हमने परसेंटेज में कोई चीज सेट नहीं किया है। इसके लिए क्या लगाते हैं, हम स्टार लगाते हैं। स्टार इसलिए लगाते हैं कि इसके अंदर कोई भी चीज सेट नहीं किया गया, इसलिए स्टार लगाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि फ्रेम में ये 20% है, ये आपका 50% है और ये 30% है, ऐसे करके नहीं दिया हुआ है। ये बराबर फ्रेम आएगा। तो 3 कॉलम, तो सबसे पहला कॉलम बन के आएगा कि नहीं आएगा, पहला तो सबसे पहला वाला बड़ा वाला कॉलम बन के आएगा। फिर क्या लगा है, फ्रेम सेट में रो, तो फर्स्ट कॉलम आपका सिंपल ऐसे कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, हाँ। जैसे पहले सबसे पहले क्या बनेगा, 4 कॉलम, यानी कि 3 1 2 और इधर वाला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये जो है ये किसके अंदर आएगा, फर्स्ट कॉलम के अंदर। कौन सा वाला, तो ये वाला। अब क्या बोल रहा है, 2 रो, तो 2 रो किसके अंदर, सेकंड वाले कॉलम के अंदर। तो बीच से क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक एक लाइनिंग आ जाएगी, ये हो जाएगा। और इसके अंदर ये दोनों डेटा लिखा जाएगा, यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, फिर लास्ट में यहाँ पे, क्योंकि ये 2 रो यहाँ स्टार्ट है ना, फ्रेम सेट, तो यहाँ फ्रेम सेट क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेम एसआरसी थर्ड, यानी कि कॉलम है, कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम, यानी कि 1 2 वाले में तो ये आ गया, और तीसरे वाले में क्या आ जाएगा, ये वाला किसके अंदर आ जाएगा, तीसरे कॉलम के अंदर ये चीज आ जाएगा। जब इसका आउटपुट लाएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसका आउटपुट, जैसे हमने यहाँ पे इसका आउटपुट ये वाला ऐसे, आज तो छोटा कर लेते हैं और प्रोग्राम को भी ओपन कर लेते हैं साथ में। ये मैंने क्या बताया, सबसे पहले 3 कॉलम बनेगा, 3 कॉलम बना, 1 2 और 3 कॉलम बन गया। फिर क्या मैंने बोला, फ्रेम सेट में क्या बनेगा, 2 रो, क्योंकि ये वाला चीज तो इसके अंदर आ ही गया। अब हुआ ये 2 रो, तो मतलब सेकेंड कॉलम में क्या होगा, 2 रो बनेगा। फिर 2 रो बनने के बाद एक रो में ये डेटा लिखेगा और एक रो में ये डेटा लिखेगा, यानी कि फ्रेम एसआरसी क्या करता है, सोर्स लगाने के लिए काम करता है। कौन, तो फ्रेम एसआरसी। उसके बाद दे रहा है क्या, थर्ड फ्रेम। थर्ड फ्रेम यानी कि ये थर्ड वाला कॉलम का डेटा, तो यहां इसके ऊपर आ जाएगा। समझ में आया, तो इस तरीके से चाहेंगे तो ये पूरा प्रोग्राम ऐसे समझ सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम का एक आगे भी दिया हुआ था जो हम लोगों ने बढ़ाया तो अपने से, कौन सा वाला, तो कॉल वाला, ये प्रोग्राम। इसमें क्या है, बहुत सारे कॉलम और रो क्या दिए हुए हैं, आपस में मिक्स हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसको रन करा लेते हैं, और रन करा के हम जस्ट उसके सामने रखेंगे तो समझने में वैसे अच्छा रहेगा आप लोगों को। तो इसको, ये तो उसका है, ये इस वाले का प्रोग्राम का है, और आपका ये रहा प्रोग्राम। और प्रोग्राम को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि साथ में सब दिखे। ये आउटपुट भी हो गया, थोड़ा आउटपुट और बढ़ा दिया जाए इधर, ये साइड में दिखाता है, हाँ वो अलग अलग सबका है जो भी है। चलिए देखिए अब प्रोग्राम समझिए। देखिए प्रोग्राम भी यहीं पे दिया हुआ है और आउटपुट भी सेम इसी के ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, 2 कॉलम, 1 और 2, तो कॉलम कितना बना हुआ है, एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये वाला हो गया। 2 कॉलम हो गया कि नहीं हो गया, दोनों कॉलम कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं उसके बाद, ये दोनों देखिए सबसे पहले जो बोल रहा है वो काम करना है, ये नहीं देखना नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 कॉलम, तो 2 कॉलम इस पे ऐसा ड्रॉ हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर आना है नीचे वाले में, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रोग्राम जो भी है, तो फर्स्ट प्रोग्राम इसके अंदर आ जाएगा। जैसे ही फर्स्ट वाला यहां हुआ तो फिर क्या हो गया, यहां स्टार्ट हो गया सेकेंड कॉलम। नहीं है, ये फ्रेम सेट में 2 रो है, फ्रेम सेट में 2 रो,
तो इस फ्रेम सेट में क्या हो जाएगा, 2 रो आ गया कि नहीं आ गया, एक रो ये और एक रो ये। तो एक रो का डेटा डिफाइन है ना, ये वाला, ये जो डेटा है एक इसका डिफाइन है, ये जो हमारा डेटा है ये वाला, ये रो यहां बनाए तो 2 रो बना के नहीं बना, यहां पे बन गया। अब ये जो डेटा हमारा है फर्स्ट वाला, ये इसके अंदर आ गया। फिर अब इस सेकेंड वाले में फिर क्या कर दिया, 2 और बना दिया रो, हाँ सॉरी इसमें एक, हाँ इसमें 2 कॉलम बना दिया, ये वाला 2 कॉलम बन गया, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है, 2 कॉलम, ये तो इसके अंदर आ गया और यहां ये 2 कॉलम इसके अंदर, यहां से फिर इसने बना दिया। और फर्स्ट कॉलम में क्या किया इसने, सिंपल डेटा स्टोर करा दिया। ठीक, फिर आ जाते हैं हम लोग नीचे वाले में, यानी कि अभी इधर वाले में डेटा स्टोर उसने नहीं कराया है। डेटा स्टोर कराने से पहले फिर क्या कर दिया, कितना रो बनाया है, 2, तो कितना रो बन गया, 2 रो बन गया। और फिर यहाँ 2 रो के अंदर क्या किया है, 2 कॉलम बना दिया है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम हमको समझना पड़ेगा, समझ में आया। इस तरीके से करेंगे तो सारा प्रोग्राम अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, अब उसके बाद जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम में दिया हुआ है क्या, मैंने बताया था ना कि आप चाहेंगे तो उसका साइज भी दे सकते हैं, जो कॉलम या रो होगा उसको क्या कर सकते हैं आप लोग, साइज भी उसके अंदर दे सकते हैं। मतलब साइज भी चाहेंगे तो डिफाइन कर सकते हैं कि कॉलम का साइज इतना होगा, रो का साइज इतना होगा, वो भी उसके अंदर चाहेंगे तो डिफाइन कर सकते हैं। वही डिफाइन किया गया है। सबसे पहले क्या बना हुआ है, फ्रेम सेट रो के अंदर एक 20%, मतलब कि एक इतना परसेंट का रो बना है यहां से यहां तक, और एक 80% मतलब इसके नीचे का ये पूरा 2 रो इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट रो के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेडर, मतलब हेडर के नाम से कोई फाइल है जो कि फर्स्ट रो के अंदर ये चीज लिखा हुआ है। सेकेंड रो में आते हैं तो सेकेंड में क्या दिया हुआ है, 2 कॉलम, एक कॉलम 50% का, दोनों कॉलम 50% का, यानी कि ये जो 20% वाला है उसके अंदर तो ये डेटा लिख देंगे, ये फाइनल है। अब आ जाते हैं फ्रेम सेट कॉलम पे। कॉलम के अंदर जो दोनों 50% वाला है, यानी कि जो 80% वाला है उसके बीच से ऐसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आधा इधर 50% और आधा इधर 50%, ऐसे डिवाइड होगा ना, क्योंकि 20% में डेटा तो स्टोर हो गया हमारा जो भी था। अब क्या बचा 80%, 80% में क्या बोल रहा है, 2 कॉलम बना दीजिए। तो 20 से क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे तो आधा लाइन इधर और आधा लाइन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन करेगा। देखिए इसको पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर लगा देते हैं HTML, और यहां क्या लगाएंगे, HTML को क्लोज कर देंगे। हाँ देखो ये पूछ रही है फ्रेम सेट 2 बार क्यों किए हैं। अच्छा, तो फ्रेम सेट एक बार यहाँ ओपन हुआ है वो क्लोज हुआ है, फ्रेम सेट एक बार यहाँ ओपन हुआ है तो वो क्लोज हुआ है, और कहीं फ्रेम सेट ओपन हुआ है नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए फ्रेम SRC ओपन होता है लेकिन क्लोज नहीं होता है। ये इसके अंदर का टैग है, जैसे फंट और उसके अंदर कलर, तो फंट कलर, फंट फेस, फंट साइज, वैसे ये भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करा लेते हैं, जहां सारा डेटा हम लोग का सेव होता है वहीं पे इसको क्या कर लेते हैं ना, हम लोग कर लेते हैं फ्रेम साइज। फ्रेम साइज के नाम से रहेगा तो याद रहेगा हमको क्या है। चलिए हम लोग यहाँ आते हैं और फ्रेम साइज के नाम से बाहर ही है ना, ये रहा, ये रहा, इसको रन कराते हैं। ये देखिए रन तो हो गया, प्रोग्राम हमारा रन हो गया। रन हो गया तो इसके अंदर वाला डेटा क्यों नहीं आ रहा है, कौन बताएगा इसमें कि इसके अंदर वाला जो डेटा है वो क्यों नहीं आ रहा है, बताइए। क्या लिखेंगे तो इसके अंदर का डेटा आएगा, बताओ, तुम बताओ अंशु। नहीं पता है, नहीं पता है। इसके अंदर क्या लिखेंगे तो डेटा इसके अंदर आ जाएगा, किसको पता है, तुमको पता है? नहीं पता है, बताओ। एकदम आसान चीज है, कुछ नहीं करना है, प्रोग्राम को ओपन करना है, यहाँ पे फर्स्ट लिख दीजिए क्योंकि इसका इंटरनल प्रोग्राम ही कहाँ बना हुआ है, फर्स्ट, फर्स्ट,
क्योंकि इंटरनल प्रोग्राम एक चाहिए ना जो हम लोग पहले से बना के रखे रहते हैं। लिख रहे उसको बता दे रहे हैं क्या है ये। थर्ड, ये प्रोग्राम इंटरनल जो पहले से बना कर रखे हैं, यानी कि ये एक प्रोग्राम और इस नाम से एक और प्रोग्राम, 2, फिर ये 3 और ये 4, मतलब ये एक प्रोग्राम ये और 3 प्रोग्राम और, यानी कि 4 प्रोग्राम से टोटल ये प्रोग्राम क्या करेगा, रन करेगा। अब देखिए तो आ गया, हेडर में आया ऊपर लिख के, तो 2 रॉ बना। ये कितना परसेंट का, 80%। कितना परसेंट का है, 20%। ये कितने परसेंट का है, 20% का, और ये वाला 80% का। अब 20 से यहां से एक रॉ खींचा गया है। रॉ कितना खींचा गया है, देख लो, कॉलम ना 2 खींचा गया है, रॉ खींचा गया है यहां से 20 से। हाँ, तो 2 यहां से 20 से क्या खींचा गया है, कॉलम। ये 50% और ये भी 50%। सर उसको बीच में लिखना है, सेंटर का यूज करेंगे, सेंटर का यूज करेंगे। हाँ, अलाइनमेंट का यूज करेंगे, सेंटर। उसके लिए जाना पड़ेगा एडिट करने के लिए। कहाँ से एडिट करेंगे देख लीजिए, उसको ही बता दे रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट फ्रेम में। फर्स्ट फ्रेम का प्रोग्राम खोल लोगे और प्रोग्राम खोलने के बाद देखो फर्स्ट फ्रेम में ऐसे ही लिखा हुआ है। थोड़ा बड़ा कर रहे हैं कि उधर भी दिखेगा। फर्स्ट प्रोग्राम में आपका ऐसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये H1 और H2। तो क्या कर देंगे, एकदम आसान। थोड़ा इसको छोटा कर ले क्योंकि टैग लगाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। सेंटर, और यहां लास्ट में क्या कर देंगे हम लोग, सेंटर को, सेंटर को क्लोज करा देंगे और सेव करेंगे। जब सेव करेंगे, अब कुछ नहीं करना, यहां क्लिक करेंगे तो सेंटर में आया। नहीं वहाँ पे कुछ छूटा था, अच्छा, कुछ छूट गया है क्या यहाँ पे, क्लोज वाला वो हम इधर लेफ्ट में सिंबल। हाँ, इसीलिए ना। देखिए अब यहाँ हमने कुछ नहीं लगाया, जब कुछ नहीं लगा तो ये सबको क्या समझ रहा है, टेक्स्ट समझ रहा है। वो भी नहीं दिखा। क्या समझ रहा है, एज ए टेक्स्ट समझ के चल रहा है। अब ये क्या हो गया, टेक्स्ट से टैग में कन्वर्ट हो गया। अभी अब करेंगे तो देखा दिखाएगा। सर सेव कर लिए, कंट्रोल एस। क्या आया, साइन कंप्यूटर बीच में आया। वैसे इसको भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। अब थोड़ा एक चीज देख लेते हैं, हमको क्या करना है ना कि इसका पूरा कलर रेड करना है। पूरे का। हाँ, पूरे का कलर, मतलब भाई फ्रेम का नहीं करना है, पूरे का कलर ही रेड कर देना है। तो क्या करना